श्यामपुर नाम का गांव था। उस गांव में रेणुका और उसकी बेटी सिया रहती थी। रेणुका बहुत ही गरीब थी। घर का गुजारा करने के लिए रेणुका बाहर काम करती थी और शाम होते ही घर वापस आती थी। एक दिन रेणुका को काम से घर आते वक्त बहुत देर हो जाती है। हे भगवान, कितनी रात हो गई है। मेरी बच्ची मेरी राह देख रही होगी। मुझे जल्दी घर जाना होगा। रेणुका ऐसा कहकर जंगल से जाने लगती है और थोड़ी दूर जाते ही उसे जंगल के रास्ते पर कुछ बदमाश दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर वह रुक जाती है। क्या भाई बिरजू, अब इस काम में मजा नहीं आ रहा है? कोई भी आदमी नहीं आता? अरे, तू बहुत जल्दी हार मान लेता है। इस जंगल के रास्ते में कोई ना कोई जरूर आएगा। बिरजू ऐसा कहता है। तभी उसकी नज़र रेणुका पर जाती है और वह रमेश को कहता है। रमेश भाई, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन वो देखो तुम्हारे सामने कौन है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। चलो हम उसके पास जाते हैं। बिरजू और रमेश रेणुका के पास जाने लगते हैं। अरे सुंदरी, तुम इतनी रात गई इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं भैया, मैं तो जल्दी ही घर जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी मैं घर जाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देंगे। अरे फिर तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मेरा घर नज़दीक में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। रमेश की ऐसी बात सुनकर रेणुका घबराकर भागने लगती है और उसके पीछे वह बदमाश भी भागते हैं। कुछ दूरी पर रेणुका को भागते भागते पैर फिसल जाता है और रेणुका गिरकर मर जाती है। अरे भाई रमेश, यह तो मर गई। अब हम क्या करें? जल्दी करो, जल्दी यहाँ से भागो, वरना। दोनों ऐसा कहते हैं और वहां से भागने लगते हैं और तभी रेणुका चुड़ैल बन जाती है। हे, यह तुमने क्या कर दिया है? मेरी बच्ची मेरी राह देख रही होगी और तुम्हारी वजह से मैं मर गई। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल ऐसा कहती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी भी काम करने बाहर जाती है। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? आपको थोड़ा भी दया नहीं आया क्या? अब मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में। सिया ऐसा कहती है और जंगल से घर वापस आती है। तभी वहां पर वही दोनों बदमाश आते हैं। ये भाई रमेश, इसे देखो तो क्या चीज है। चलो इसके पास जाते हैं। अरे भाई बिरजू, तू बहुत जल्दबाजी करता है। तुझे पता है ना कि पिछली बार हमारे साथ क्या हुआ था? हमें भागना पड़ा था। चुप कर मनहूस कहीं के, जब देखो तब बकवास करता रहता है। तू चल रहा है या नहीं? दोनों ऐसी बात करके सिया के पास जाते हैं। अरे कौन हो तुम, और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या इस जंगल से? क्या करूँ भैया, मैं अकेली हूँ ना, और सभी काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे फिर तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। सिया को इतनी समझ नहीं थी और वह उनके साथ जाने लगती है। तभी यह सब उसकी माँ चुड़ैल देख लेती है। अरे अरे, हे भगवान, यह तो मेरी बच्ची है और यह तो इन दो बदमाशों के साथ जा रही है। अब मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चुड़ैल ऐसा कहकर बदमाशों के पास आ जाती है। बिरजू भाई, भागो भागो यहाँ से, यहाँ तो एक चुड़ैल है, जल्दी भागो। अरे रमेश भाई, आज तो हम मर गए। चलो जल्दी भागो यहाँ से। सिया भी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे नालायकों, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मैं तुम दोनों की वजह से ही मारी गई थी। समझे? तुम्हें अब कुछ याद भी नहीं आ रहा है क्या? हम दोनों की वजह से कैसे? हमने तो कुछ भी नहीं किया। तभी चुड़ैल उसके बारे में बताने लगती है। मामा, क्या यह तुम हो? मुझे अकेले ही छोड़ के चली गई। हाँ मेरी बच्ची, मैं रेणुका तुम्हारी माँ हूँ। इन दो बदमाशों की वजह से मैं मारी गई थी। तभी चुड़ैल उन दोनों को मार देती है।
बेटी, तुम ठीक तो हो ना? इन जालिम लोगों की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा। तुम ठीक तो हो ना बेटी? माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे पास आऊँ माँ। रो मत मेरी बच्ची। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो तू मुझे सिर्फ आवाज लगाना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी।